हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है लगभग शाम को 6:30 समथिंग हुआ है। और अभी अभी बाहर से आए हैं। थोड़ा सा इसको घुमाने ले गई थी क्योंकि दिन भर आजकल परेशान हो जा रही है घर पे ही। हम लोग भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि घर पे काम लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ काम हमारा छोटा मोटा निकल ही आता है। और फिर माँ भी अकेले थक जाती हैं इतना सारा काम करने में, क्योंकि सामान थोड़ा इधर खिसकाओ। पूरे चीज़ें हमने बाहर नहीं निकाली हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो घर में ही रखी हैं। बाकी छोटे मोटे आइटम वैसे हैं जो वो खाली कर रखे हैं, तो थोड़ा बाहर रख दिया है। और आधा सामान हमने छत पर रखा है। हमें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है कि जल्दी काम निपटे, पर आजकल मौसम भी ऐसा हो जा रहा है कि दीवारें सूख ही नहीं रही हैं। एक बार में हमने पूरी पूरी रात भी पंखा चला के देख लिया है। थोड़ा एक तो सीलन भी है पहले, क्योंकि मकान में बना था तो थोड़ा पानी वानी डाला था, तो उसकी वजह से दीवारों में सीलन हो रही, तो जल्दी नहीं सूख रहा है कोई भी चीज़। उसकी वजह से हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। पर मौसम भी आजकल बारिश आने वाला हो रखा है, तो हमें ये डर लग रही है कि छत में जो सामान रखा है वो भीग ना जाए, क्योंकि नीचे भी हमारे कमरे खाली नहीं हो रहे और ऊपर भी नहीं है। दोनों जगह इकट्ठे ही काम लगा दिया। इकट्ठे तो क्या लगाया, हमने तो अलग अलग ही बुलाए थे, पर उनका बना ही ऐसा। पेंट वाले भी उसी दिन सुबह आए और टाइल वाले शाम को आ गए, तो क्या करते, बस कराना पड़ा हमें काम। अब होता है कि हमने कोई डेट फिक्स नहीं की थी कि इस दिन से आ जाना, पर हमने कहा एक जना ऊपर कर लो एक जना नीचे कर लो, तो दिक्कत हमें ही ज़्यादा हो गई है। उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि अपना अपना फ्लोर मिल गया है उनको काम करने के लिए, पर हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है ऐसे में, क्योंकि सामान कहाँ रखें ऐसा कोई सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा। बाहर रख रहे फिर अंदर उठा रहे, बाहर रख रहे फिर अंदर उठा रहे, बस ऐसा ही चल रहा है। थोड़ा सामान हमने सल्ला भाभी लोगों के गैराज में वहाँ रखा हुआ है, पर मोटी मोटी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं। बाकी तो छोटे मोटे आइटम हैं वो तो थोड़ा बहुत ऐसे ही एडजस्ट करने पड़ रहे हैं। और ईशु बाहर से तो अंदर आई नहीं, सीधे बगल में भाग गई है और माँ उसे लेने गई है। मैंने कहा बच्चों को पढ़ने नहीं देगी, क्योंकि बच्चों को होमवर्क मिला रहता है तो वो फिर उनकी कॉपी पेन छेड़ने लग जाती है। मैंने कहा थोड़ी देर आप रह लो उसके साथ, फिर ले आना अंदर करके। मैं और माँ चली गई उसे लेने के लिए। मैं थोड़ा भाभी लोग के साथ खड़ी हो गई थी बाहर से। वो लोग ऐसी बातें बातें कर रहे थे, तो आके थोड़ा आज लेट ही हो गया अंदर आने में, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जा रहा है। पर बाहर खम्भों की लाइट जली थी तो पता नहीं चल रहा था कि इतना अंधेरा हो गया है, पर मैं अंदर आई तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। लाइट माँ ने पहले ही जला रखी थी। और मैं करती हूँ रात के खाने की तैयारी। वैसे मैं बना रही हूँ आलू गोभी। अभी काटा नहीं है मैंने, बस निकाल के रखा हुआ है यहाँ पर। काटती हूँ फिर बताती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को। और मम्मी ने मेरी बीन भेजी हुई थी, तो सोच रही हूँ उसे भी मिक्स कर देती हूँ। पहले मैंने वैसे थोड़ा बना लिया था, परसों बीच में भाई आया था तो थोड़ा सब्जी मैंने उस दिन बना ली थी, और थोड़ा सा बची है तो इसी में मिक्स कर देती हूँ। मिक्स वेज टाइप का हो जाएगा। वैसे रावत जी को फूलगोभी बहुत पसंद है, तो उसी को बना लेती हूँ। आज शनिवार है तो वो घर आ रहे हैं। वैसे क्लोजिंग का टाइम भी चल रहा था, वो नहीं भी आने वाले थे। ऐसा कोई कंफर्म नहीं था, पर फ़ोन आ गया आ रहा हूँ करके, तो बना लेती हूँ वही। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। आज है शनिवार का दिन और मैं बना रही हूँ रावत जी की फेवरेट फूल गोभी की सब्ज़ी। आज उन्हें आना है। वैसे ही मैंने सोचा था कुछ और बनाऊंगी, पर उन्होंने कहा था मैं जल्दी आ जाऊंगा, और पहुंच गए हैं फाइनली। देख रहे हैं घर का पेंट कैसा हो रहा है। मैंने कहा मुझे तो ठीक लग रहा है, पर कह रहे इतना खास मज़ा नहीं आ रहा है। खुद ही पेंट बना के लेके आए हैं और खुद ही कह रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है। और दादी गई हैं ईशु को लेने, ईशु बगल में गई है। तब तक रावत जी इधर उधर नज़र दौड़ा रहे हैं ज़रा कैसा लग रहा है। और मैं भी पानी वगैरह देती हूँ उनको। फ़िलहाल मुझे हेलो भी नहीं किया उन्होंने आज, मैं ही कर लेती हूँ। मिलते रहते हैं मेरे साथ, हाथ हाथ मिलाते रहते हैं मुझसे आते। और ईशु भी आ गई है, और देखो आते ही लटक गई है पापा के गले में। बाबा कितना प्यार आ रहा देखो। और सब इतनी मेहरबानी किस लिए हो रही है बताओ, फ़ोन देखने के लिए। वैसे वो पापा को बहुत अच्छा मानती है, पर ज़्यादा मक्खन फ़ोन लगा देखने के लिए लग रहा है, क्योंकि मेरे फ़ोन फ्री भी नहीं रहते और मैं देती भी नहीं हूँ। घर आके दादू को भी ऐसे ही चिपके रहती है कि दादू फ़ोन देंगे मुझे करके, और दोनों लोग इतने दयावान हैं, दे देते हैं उसको फ़ोन। पर थोड़ा बहुत खाते वक्त दादी भी बोलती है दे दो, बाकी टाइम तो दादी मना करती है। पर ये लोग तो घर आते ही उसको पकड़ा देते हैं, कहते हैं कभी कभार हम आते हैं तो हमें अपने मन की करने दो। और ईशु तो पापा के पीछे पड़ी हुई है। रावत जी बोल रहे हैं मैं ऊपर देख के आता हूँ। और फाइनली मेरा रात का डिनर बन के रेडी हो गया है।
डिनर में मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, और दिन में मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। माँ और रावत जी के लिए मैंने थाली लगा दी है। इतनी मस्त बनी है मेरी सब्ज़ी, देख के मज़ा आ रहा है। मैंने थोड़ा सा बीन भी डाली हुई है। और ईशू पता है किससे खा रही, खीरा काटा है ना, खीरे के साथ रोटी खा रही है। खाए या ना खाए कोई पक्का नहीं है, पर खीरे के साथ खाना है उसको। और मैं नीचे बैठी हूँ तो रावत जी दिख भी नहीं रहे। और खाने के बाद स्वीट डिश की बारी आ गई है। दिवाली की मिठाई हमारी ख़त्म नहीं हुई है। हमने कल रात ही रसगुल्ले का डिब्बा खोला है। कल तक हमारे पास वैसी मिठाई बची थी, पर रसगुल्ले का डब्बा हमने ओपन नहीं किया था, तो आज कल रात खोला है, तो आज भी खा लेते हैं और 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको। मैं अपना ब्लॉग सुबह मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ, और मॉर्निंग में मैंने बनाए हैं पनीर के पराठे। देखिए कितना मस्त पनीर का पराठा बना हुआ है मेरा। और सबने नाश्ता कर लिया है, मैं बची हूँ लास्ट। ये सब्जी भाभी ने दी थी बगल में, और रावत जी कर रहे हैं बाहर गाड़ी स्टार्ट। उन्हें अपनी बाइक स्टार्ट करनी है, काफ़ी दिन से खड़ी है तो टाइम लग रहा है उसे स्टार्ट होने में। ऐसे ही करती है वो, खड़ी रह जाती है पूरे हफ्ते तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगाती है। पर रावत जी संडे स्टार्ट करके उसे 1-2 चक्कर लगा के आ जाते हैं। अच्छी गाड़ी है, भाई परसों घर ले गया था तो बहुत फर्स्ट क्लास चल रही बोल रहा था। थोड़ा बहुत स्टार्ट होने में ही उसे टाइम लगता है, क्योंकि खड़े खड़े वो जाम हो जाती है। और इधर ऐसा हो रहा है, मौसम कुछ ऐसा हुआ है यहाँ का, बादल बादल लगे हैं, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। सुबह का टाइम बहुत व्यस्त भरा रहा, हमारा काम ही हो रहे थे। और शाम को हम लोग मंडी आए थे, लगभग अंधेरा हो गया है। मैं और ईशू सब्जी लेके यहाँ बैठे हैं। रावत जी गए हैं पेंट का कुछ सामान लाना है वहाँ, और मैंने सब्ज़ी खरीद ली थी, तो ईशू बार बार रोड में भाग रही थी, इसलिए मैंने उसे आलू की पकौड़ी खरीद के दी है यहाँ पर से। तो उसे आराम से बैठ के मज़े से खा रही है। मिर्ची लग गई। ये मेरा भालू है। हैं? कौन है ये? मेरा भालू है ये। रावत जी आ गए हैं, तो हम लोग भी चलते हैं घर को, और घर जाके फिर खाना वाना बनाने का काम हो ही जाता है।